एवरीवन, आज हम समझते हैं ओपनएआई की लेटेस्ट एआई एजेंट्स प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है एजेंट किट। एजेंट किट हमें एआई एजेंट्स क्रिएट करने देता है, बिल्ड करने देता है यूजिंग अ वेरी लो कोड नो कोड टूल। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो और इस पूरे वर्क फ्लो को क्रिएट कर सकते हो। उसको वो डिप्लॉय करने देता है यूजिंग चैट किट। एक बहुत सिंपल से एक इंटरफेस आपके फ्रंट एंड में ऐड कर देता है वो। एंड देन इवन आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप उसको और गार्ड रेल्स पुट इन कर सकते हो, आप ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो एंड इवैल्यूएशन सब कुछ कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा-सा और समझते हैं। तो ये आपका मेन इंटरफेस पेज है ओपनएआई का, openai.com/agent-platform। यहाँ पे आपको कुछ यूज़ केसेस के बारे में सब समझ आ जाएगा। एंड दिस इज़ बेसिकली द आर्किटेक्चर है। तो अब बिल्ड स्टेज में आप मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, टूल्स दे सकते हो जैसे एमसीपी या डिफरेंट अदर टूल्स। बेसिकली आप फाइल सर्च कर सकते हो, वेक्टर सर्च कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स एंड देन गार्ड रेल्स, इन सब चीज़ों को कंबाइन आप कर सकते हो। गार्ड रेल्स इज़ बेसिकली जैसे अगर आपको हैलुसिनेशंस नहीं चाहिए या आपको स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट, हैरेसमेंट और हेट स्पीच टाइप का कंटेंट अगर आपको फ़िल्टर आउट करना है, अगर पीआई है डेटा आपको फ़िल्टर आउट करना है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो दे देता है एज़ अ प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ एन ऑप्शन। तो गार्ड रेल्स हो गया। देन आप डिप्लॉय, जैसे मैंने कहा कि एक यूज़र इंटरफेस वो क्रिएट करता है ऑटोमैटिकली, जिसको आप थ्रू कोड या बेसिकली आप थ्रू चैटकिट बेसिकली एसडीके आप बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर। एंड देन फाइनली ऑप्टिमाइज, सो ऑप्टिमाइजेशंस, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेबिलिटी, इवैल्यूएशंस, ये सब चीज़ें भी वो ऑन द लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है वैसा एक यूआई दिखता है। इसी चीज़ का आप एक कोड वर्जन भी आप ऑन द फ्लाई क्रिएट कर सकते हो व्हिच लुक्स लाइक दिस ऑन द राइट साइड। एंड देन ये सारे बिल्ट इन टूल्स हैं आपके, वेब सर्च, फाइल सर्च, इमेज जनरेशन, कोड इंटरप्रेटर, कंप्यूटर यूज, कनेक्टर्स एंड एमसीपी सर्वर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास डायरेक्टली एजेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। एंड लाइक आई सेड राइट, दिस इज द डिप्लॉयमेंट पार्ट ऑफ इट जो चैट किट के साथ आप करते हो। राइट साइड पे आपको दिख रहा है कि ये जो इंटरफेस है इसके कनेक्ट कर रहे हैं, नीचे आपका वर्क फ्लो रन हो रहा है एंड देन आपके पास एक समथिंग लाइक एन आउटपुट आपको दिखता है उसी इंटीग्रेशन के अंदर ही। So yeah, let's get started. So I'll go to platform.openai.com-agent builder। यहाँ पे जाने के बाद मैं लॉगिन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट नहीं है ओपनएआई का तो आप पहले डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल के थ्रू या कुछ। एंड आपको ये एक इंटरफेस दिखेगा, राइट। सबसे पहली चीज़ बिफोर वी इवन गेट स्टार्टेड वो वर्कफ्लो क्रिएट करने में आपको एक एपीआई की एंड सम काइंड ऑफ एक अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, क्योंकि ये सारी जो एलएलएम कॉल्स होती है वो लाइक सम डॉलर बेसिस पे आपको पास एक रेट पे कट होता रहेगा। तो आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिकली कुछ लोड करके रखेंगे अमाउंट। सो व्हाट आई डू फॉर दैट इज ये सेटिंग्स वाला बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं बिलिंग क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दिखेगा कि मैं ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऐड करके रख चुका हूँ। यहाँ पे आप जैसे ऐड टू क्रेडिट बैलेंस कर सकते हो और फिर कुछ एक अमाउंट ऐड कर सकते हो। लेट्स गो बैक, तो मैं डैशबोर्ड क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट चीज़ करूँगा कि एपीआई कीज़, यहाँ पे मेरे पास एपीआई कीज़ भी होनी चाहिए, तो मैं उसको क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे जैसे मेरे पास 2 एपीआई कीज़ है वैसे आप एक क्रिएट न्यू एपीआई की कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक नाम दे सकते हो आप एंड देन क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। इस एपीआई के थ्रू बेसिकली आपको फिर कॉल भी कर पाओगे आप अपने एजेंट के एजेंट बिल्डर्स के अंदर। लेट मी गो बैक। यहाँ पे मैं एजेंट बिल्डर पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं या तो क्रिएट न्यू वर्कफ्लो कर सकते हैं, ये मेरे एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज नीचे मुझे दिख रहे हैं। और फिर कुछ टेम्पलेट्स भी हैं जो ओपनएआई देता है जस्ट टू गेट स्टार्टेड, राइट। लेट मी गो टू क्रिएट न्यू। एक ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट करते हैं। सो व्हेनेवर वी क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ये एक इंटरफेस पे हम आते हैं जहाँ पे स्टार्ट नोड ऑलरेडी है एंड देन एक एजेंट ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। दिस इज अ वेरी सिंपल जेनरिक काइंड ऑफ एजेंट, राइट। इसको मैं ओपन करूंगा, इसका इंस्ट्रक्शन है कि यू आर अ हेल्पफुल एजेंट असिस्टेंट, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे इसको अगर आप मेरे को ट्राई आउट करना है, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक प्ले बटन है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो राइट साइड पे मुझे चैट इंटरफेस ऑलरेडी मिल जाता है। यहाँ पे मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, जैसे हाय देयर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो बेसिकली आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे वर्क फ्लो भी रन हो चुका है और फिर वो माई एजेंट के थ्रू रिप्लाई करता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, लेट्स गो बैक हियर। इसमें अनदर आपके पास सारे जितने भी ऑप्शंस है वो सब आपको एक एक करके लेट्स आइडेंटिफाई देम, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नोड है दैट इज द एजेंट नोड, जो बेसिकली आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और एक एजेंट नोड दिख चुका है। एजेंट नोड की क्या क्या फैसिलिटीज रहते हैं, आप इसको एक नेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या टाइप का एजेंट है इसका कुछ आप नेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एनालिस्ट एजेंट, राइट, ये कर सकते हैं आप।
देन इंस्ट्रक्शन, तो आप उसको कुछ एक प्रॉम्प्ट दे के रख सकते हो, सिस्टम प्रॉम्प्ट दे के रख सकते हो आप, क्योंकि एग्जैक्टली वो एजेंट क्या करता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। इंक्लूड चैट हिस्ट्री, अगर आपको एक सिंपल सी मेमोरी ऐड करनी है इसके अंदर कि हर बार जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो पिछली बार भूल ना जाए, वो कंटिन्यूसली उसमें से अडेप्ट करे, लर्न करे, तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो। मॉडल्स, नाउ समथिंग टू नोट हियर इज कि ये बिकॉज ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, ओनली ओपन एआई के मॉडल सपोर्टेड है यहाँ पे, बट सारे मॉडल सपोर्टेड है। तो आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 5.1 लेटेस्ट मॉडल है, बट मेरे पास सारे मॉडल जितने भी उसके लेगेसी मॉडल है सब के सब मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। रीजनिंग कैपेसिटी देनी है, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, मीडियम, हाई एंड इवन सम मॉडल्स में मिनिमल करके भी एक ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क है तो आप यहाँ पे हाई स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, ताकि आपके आउटपुट की क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट आता है टूल्स पे। ना टूल्स पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए। चैट के क्लाइंट टूल ऐड कर सकते हैं, एमसीपी सर्वर, अगर आपके पास कोई टूल है जो एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल ड्राइव एक्सेस करना है या फिर आप पे स्लैक पे इंटीग्रेशन चाहिए या कुछ भी हो सकता है, राइट, वो एमसीपी सर्वर्स आप क्रिएट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फाइल सर्चेज, यहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या वेक्टर डीबी है, अ, उसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी हैंडी। वेब सर्च, अगर आपको कोई डेटा नेट से या इंटरनेट से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कोई न्यूज़ आर्टिकल को, वेदर रिपोर्ट या कुछ भी है, राइट, वो सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोड इंटरप्रेटर, अगर आपको कोई कोड बेसिकली उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, वो आइडेंटिफाई करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, जिसमें आप बहुत बेसिक से जेनरिक फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स डिफाइन करके। फिर अगर कुछ कस्टम बिल्ड करना है आप वो भी कर सकते हो, एंड देन देयर इज एन ऑप्शन फॉर डिवाइन मैनेजमेंट एज वेल। ओके, नेक्स्ट आता है आउटपुट पे। नाउ आउटपुट पे आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। वन इज टेक्स्ट, जो टेक्स्ट नॉर्मली हमें दिखता है वो वैसा एक आउटपुट, जैसे अभी हमें एग्जाम्पल में भी दिखा था। फिर आता है जेसन, अगर आपको स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ फॉर्मेट चाहिए जो आउटपुट होने चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट नोड उसको करेक्ट तरीके से इंटरप्रेट करे, राइट, तो उसके लिए आप जेसन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस चैट किट विजेट, राइट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एक विजेट फॉर्म में भी आपको आउटपुट चाहिए, जिसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे थोड़ी देर में, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन अगर आप मोर जाएंगे तो आपके पास एक्चुअली बहुत सारे और ऑप्शंस मिलेंगे जो आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कि वर्बोसिटी कर सकते हो, समरी, ऑटो डिटेल, नल, डिस्प्ले रिस्पॉन्स इन चैट, इसको आप टॉगल कर सकते हो। शो इन प्रोग्रेस मैसेजेस, तो जो थॉट प्रोसेस है मॉडल की, वो भी बेसिकली चैट पे अभी तो दिखाई गई, वो आप बेसिकली डिसेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सर्च करा है तो बेसिकली उसके सोर्सेज क्या है वो भी दिखा देता है वो। कंटिन्यू ऑन एरर, राइट टू कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको पास कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट नोट। सेकंड आता है क्लासीफाई पे। अगर एक एलएलएम के थ्रू ही आप उस डेटा को क्लासीफाई करना चाहते हो, जो इनपुट डेटा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे मैं नोड का नाम चेंज कर सकता हूँ। इनपुट, ये जो इनपुट आई है ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वर्क फ्लो इनपुट है, ये जो चैट पे मैंने एंटर करा है वो है ये, इसको मैं पास कर सकता हूँ। एंड देन फिर मैं कैटेगरीज में इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट, कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड देन अगर कोई एग्जांपल भी मेरे को ऐड करना है ताकि उसको एलएलएम को भी पता हो कि क्या से टाइप के होंगे, वो भी कर सकते हैं। एंड देन आपको एलएलएम आप चूज भी कर सकते हो यहाँ पे अपना। एंड नोड इज बेसिकली अगर आपको अब्रप्टली कोई देयर आर लाइक सम काइंड ऑफ राउटिंग हो रहा है, जैसे यहाँ से अगर ये केस ट्रू है तो ये साइड चले, अदरवाइज एंड कर दो अब्रप्टली, राइट, तो यहाँ पे आप एंड वाला नोड भी यूज कर सकते हो। नोट, अगर आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है आपके एजेंट को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ कि सेल्स एनालिस्ट एजेंट लुकिंग एट मंथली रेवेन्यू नंबर्स, समथिंग लाइक दैट, राइट। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो फ्लो है, अगर आप ये बाद में या कोई और यूज़ कर रहा है तो आपको थोड़ा और इजीली आप समझ पाए। नेक्स्ट अब आते हैं फाइल सर्च पे। फाइल सर्च, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ टूल जहाँ पे बेसिकली एक वेक्टर डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी का एक चैटबॉट है, तो आप कंपनी की सारी डिटेल्स, जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सब चीज़ें आप कहीं पे स्टोर कर सकते हो। एंड देन जो कस्टमर्स होंगे आपके, वो जब क्वेरी करेंगे तो क्विकली वेक्टर सर्च के अंदर सर्च करके, वेक्टर डीबी से सर्च करके वो डेटा, रेलेवेंट डेटा निकालेगा, ताकि उससे क्या होगा, हेलुसिनेट नहीं करेगा, अपने हिसाब से कुछ भी वो बना के नहीं बोलेगा, वो जो डेटा फाइल्स में है उसके हिसाब से ही बेसिकली रिस्पॉन्स
देगा, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप क्वेरी भी आप कुछ ऐड कर सकते हो कि क्या सर्च करना चाहिए उसको वेक्टर डीबी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज गार्ड रेल्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओपनएआई ने क्या करे, एक टूल और बेसिकली एक नोड ऑटोमेटिकली बना दिया है गार्ड रेल्स के लिए, जहाँ पे एक सिंपल चीज़ें मैं आपको देंगे। तो इनपुट आप अगेन डिफाइन कर सकते हो कि क्या इनपुट है, एंड देन यू कैन इधर मास्क पीआई डेटा विच इज बेसिकली ऐसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ऐसे टाइप का डेटा। मॉडरेशन, तो अगर आपको कुछ हार्मफुल हेट स्पीच काइंड ऑफ कंटेंट अगर आपको क्या कहते हैं सेग्रीगेट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट व्हाट ऑल कैटेगरीज दैट यू वांट टू डीसेलेक्ट, राइट, कि फिल्टर आउट हो जाना चाहिए। जेल ब्रेक, अगर आपका सीक्वल इंजेक्शन या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन बेसिकली यूज हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन ब्लॉक ऑफ यूजिंग दिस। हेलुसिनेशन, अगर आपको मॉडल लाइक यू कैन सेट अ कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड कि अगर उसको 100% पता नहीं है कि ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, अगेन बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ data, physical data that you have stored in your vector store, right? That is something that could be done. And then continue on error, ये भी एक kind of guardrail है. So this is a very important note कि ये सारी चीज़ें automatically in this node OpenAI provide करता है. Next we come to MCP. MCP जैसे मैंने कहा कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट? कोई भी आपके पास टूल है, जैसे बेसिकली आपने कस्टम एमसीपी सर्वर क्रिएट करा है या जीमेल के साथ या टीम्स के साथ, स्लैक के साथ, जिसके भी एमसीपी सर्वर को आपको यूज़ करना है एज ए टूल, तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के साथ वो ट्रैक करता है, एंड देन जो भी आपको करना है वो कैरी आउट कर सकता है। देन वी हैव अ फ्यू मोर नोड्स। लॉजिक के लिए फॉर एग्जाम्पल 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज इफ एल्स एज सिंपल एज इट, राइट? अगर पीछे से कुछ एक डेटा आ रहा है, इट कैन बेसिकली टेक अ डिसीजन कि अगर वो केस कुछ नेम आप रख सकते हो, बट अगर वो कंडीशन चेक, फॉर एग्जांपल इफ इट इज ट्रू, देन यहाँ पे ट्रू वाला एक नोड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एक फ्लो, एक एज यहाँ से निकलता है, एंड देन फॉल्स के एक और एज यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट इज वाइल। वाइल अब इसमें होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लूप इन करना है टिल सम सर्टेन कंडीशन इज मेट, राइट? आप लूप इन कर सकते हैं। अब this is not a very good practice, especially in well building LLMs or AI agents, right? For example, because let's just say अगर आपका जो while loop है वो इतने अच्छे से टेस्टेड आउट नहीं है, हो सकता है ये while infinitely चले जाए, right? And that would cost you because आपके मॉडल्स के कुछ तो कॉस्ट होगी, राइट? तो अगर इन्फिनेटली घूमता रह गया तो उतना ही आपका बिलिंग होता रहेगा, विच वुड अमाउंट टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर यू, राइट? तो वो थोड़ा देख के यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज़र अप्रूवल। नाउ अगेन अगर आपको कोई एक स्टेज पे जैसे फॉर एग्जांपल परचेज हो रहा है, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं कि यूज़र को एक बार मैं दिखा दूँ कि सारी डिटेल्स, एंड देन वो एक डिसीजन ले, राइट? दैट इज वेयर दिस नोड कैन ऑल्सो बी एडेड इनटू दिस एंटायर फ्लो। फाइनली डेटा लेवल पे आपके पास 2 नोड्स हैं। वन इज ट्रांसफॉर्म कि फॉर एग्जांपल जो पीछे से एक डेटा आ रहा है, आप उसमें कुछ ऐड चेंज करना चाहते हो, राइट? इट कुड बी एन एक्सप्रेशन, इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, कुछ स्कीमा फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज द की, दिस इज द रिजल्ट, यू कैन ऐड मोर कीज, ऐड मोर वैल्यूज एंड ऑल, दैट इज वन। सेकेंड इज सेट स्टेट। नाउ सेट स्टेट कहाँ पे यूज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बार पूरा फ्लो रन करा और उसके बीच में एक चेक पॉइंट टाइप का मुझे करना है, कैसे ये फ्लो रन हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 फ्लोज हैं, एक ही वर्क फ्लो के अंदर का 3 फ्लोज हैं, कि पहली बार वो 1 से चला गया, एंड देन आई हैव टू मेक श्योर कि 1 हो चुका है, स्टेप 1 इज कंप्लीट, देन आई कैन सेट अ स्टेट इनसाइड इट सेइंग कि ये जो वेरिएबल है, कुछ एक नया वेरिएबल मैं क्रिएट करते ही ग्लोबल वेरिएबल सेट कर सकता हूँ, उसकी मैं इंडिकेटर चेंज कर सकता हूँ कि दिस इज ट्रू नाउ। सो दैट मीन्स कि इफ दैट इज ट्रू देन आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट राउट, आई विल गो थ्रू सम अदर राउट। सो ऐसे आप बेसिकली यूज कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो दीज आर ऑल द नोड्स that you have in the agent kit, agent builder. Now let's look at an example. So let's look at one of the templates जो OpenAI ने provide करा हुआ है, which is basically this internal knowledge assistant. I've created a copy of it, internal data assistant. इसमें थोड़े बहुत modifications मैंने करे, तो we can see how a very simple flow kind of looks like, right? So आपके पास कुछ flows है यहाँ पे, sorry कुछ nodes हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेरी पूछी, उसको उसने रीराइट करा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन इट वाज,
और फिर उसको उसने एक क्लासिफिकेशन एजेंट में दिया, तो वो क्लासिफिकेशन एजेंट बताएगा कि अच्छा ये एक इंटरनल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन था, या फिर ये एक जनरल क्वेश्चन है जो फैक्ट फाइंडिंग, जो नेट पे हम सर्च करके पता कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द वेदर टुडे, मौसम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, राइट। इफ नॉट इट विल आस्क मोर क्वेश्चंस, राइट, वो और पूछेगा क्वेश्चंस यूज़र को कि आप थोड़ा और डिटेल में बताओ, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम वो फ्लो फिर से शुरू होगा, एंड देन उसको रीराइट करके वो ट्राई करेगा कि अच्छा इन दोनों ऑप्शंस के अंदर किसी एक में सेलेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, कि इंटरनल डॉक्यूमेंट सर्च या फिर एक्सटर्नल वेब सर्च है। ये आपका इंटायर फ्लो है। अब इसमें सबसे पहले आता है क्वेरी रीराइट में, राइट, जैसे मैंने कहा ये वाली जो एक एजेंट नोड मैंने क्रिएट कर रखी है, ये क्या करते हैं बेसिकली, बस इसका नाम है क्वेरी रीराइट, एंड इट विल रीराइट द यूजर्स क्वेश्चन टू बी मोर स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट टू द नॉलेज बेस, राइट। वो बस रीराइट करेगा कि थोड़ा और ढंग से इसको रिफ्रेश कर पाए, ताकि अगला नोड इसको अच्छे से पिकअप कर पाए। इसमें मैंने एक और इनपुट दे रखा है, यूजर इनपुट, विच इज ओरिजिनल क्वेश्चन। इसको एक वेरिएबल की तरह पुट करें मैंने, वर्कफ्लो डॉट इनपुट एज टेक्स्ट। तो इनपुट एज टेक्स्ट बेसिकली जो भी आप चैट को करते वक्त जो इनपुट जाएगा यूजर की तरफ से, वो बेसिकली वो होता है। इंक्लूड चैट हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि अगली बार जैसा करिए वो थर्ड ऑप्शन में जैसे वो इवेंट एजेंट वापस फ्लो शुरू करे, तो उसको पता होना चाहिए कि ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, कि उसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट मिले और अच्छे से वो कैटेगराइज कर पाए। मॉडल मैं सेलेक्ट करूंगा अभी फॉर एग्जाम्पल GPT-5 नैनो, रीजनिंग लो रखी है मैंने, एंड देन कोई टूल की भी जरूरत नहीं है, आउटपुट इज टेक्स्ट इटसेल्फ, सो दैट्स ऑल। सेकंड नोड इज दिस क्लासिफिकेशन, राइट। अब मेरा क्या इंस्ट्रक्शन है, डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चन शुड यूज द इंटरनल डॉक्यूमेंट सर्च और फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। तो इन दोनों में से कोई एक है, इंटरनल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है या एक्सटर्नल वेब रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगेन मैंने यूजर इनपुट दिया हुआ है क्वेश्चन, द इनपुट डॉट आउटपुट टेक्स्ट। तो आउटपुट टेक्स्ट है ये जो इनपुट नोड से आ रही है, राइट, यहाँ से आ रही है जो सेकंड वाले नोड से, और वहाँ का आउटपुट टेक्स्ट है बेसिकली जो मैं सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बस टेक्स्ट फॉर्मेट इसको जेसन रखा हुआ है, बिकॉज दैट विल हेल्प मेरे नेक्स्ट नोड जो इफ नोड है उसको अच्छे से प्रोसेस करने में। तो उसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, जेसन सेलेक्ट करा हुआ है, और इसको चेक करते हैं कैसे है। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनम इज जस्ट जो नाम दिया हुआ है, एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें वेरिएबल, राइट, इसको मैंने इनम दे रखा है। लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, वैसा मैंने सेट करा हुआ है। डिस्क्रिप्शन इज सेलेक्ट द राइट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंड देन तीन ऑप्शन मेरे पास ये है कि फैक्ट फाइंडिंग है, कि इंटरनल डॉक्यूमेंट सर्च है, या फिर अदर, इनमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसमें से बेसिकली वो एक आउटपुट देगा। देन आते इफ नोड पे। अब इफ नोड के बेसिस पे वो सिलेक्ट करेगा, राइट। पिछले हमने जो करा है कि इफ क्या कहता है, फर्स्ट मैंने नाम दिया डॉग सर्च, राइट, जिसका लॉजिक है कि इफ इनपुट इनपुट अगेन इस प्रीवियस नोड से जो आ रहा है, आउटपुट डॉट पास्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। दिस इज हाउ वी बेसिकली मेंशन कि पिछले वाले नोड से जो आया है उसकी जो पास्ट आउटपुट है उसमें से जो वेरिएबल था जो हमने डिफाइन करा हुआ था ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज इक्वल टू इंटरनल डॉक्यूमेंट सर्च, देन डॉग सर्च है वो जो आपका फर्स्ट फ्लो है। अदरवाइज अगर वो फैक्ट फाइंडिंग है तो फैक्ट फाइंडिंग जो सेकंड है, एंड देन इफ एल्स जो थर्ड कंडीशन में से कुछ भी नहीं है वो अदर वाले में चला जाएगा। एंड फाइनली लेट्स कम टू द थ्री डिफरेंट एजेंट्स दैट वी हैव, राइट। सो फर्स्ट एजेंट इज इंटरनल डॉग सर्च एजेंट। इसमें मैंने बेसिकली इसको मेंशन करा हुआ है, आंसर द यूजर्स क्वेश्चन यूजिंग द नॉलेज टूल्स यू हैव ऑन हैंड विच द फाइल, बी कंसाइज एंड आंसर succinctly using bullet points and summarizing the answer upfront। यहाँ पे अगेन मॉडल मैंने GPT-5 इस बार यूज़ करा थोड़ा और अच्छे आंसर के लिए। रीजनिंग मैंने फिर भी लो रखी हुई है। एंड देन टूल्स, इसमें मैं आप बेसिकली कोई फाइल ऐड कर सकता हूँ या वेक्टर डीबी को ऐड कर सकता हूँ। कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस करूँगा और फिर मैं यहाँ पे फाइल सर्च ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई एक फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स मी अपलोड। यहाँ पे जैसे अबाउट अस मैंने ऐड कर दिया। तो क्या करते हैं ये, अब इसमें मैं एक एक वेक्टर स्टोर के अंदर ये स्टोर भी कर देगा ये सारी फाइल्स को। तो इसलिए इसको मैं कुछ पे करूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पाओ, तो इसने ये ऐड कर दिया इस चीज़ को, राइट। अब ये सेम ही फाइल मैंने पहले भी अपलोड करी थी, जब इसको पुराने वाले को हटा देता हूँ, बट आपके पास ये आ गया डॉक्यूमेंट अब। तो इसमें क्या करेगा, अगर इस ऑप्शन के थ्रू वो गया है तो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च करके फिर आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल फैक्ट फाइंडिंग में। अब फैक्ट फाइंडिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लोर
एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन यूजिंग द टूल्स, वेब सर्च। अब ये फाइल सर्च कोड इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, फाइल सर्च हम हटा सकते हैं, फाइल सर्च की ज़रूरत नहीं है। तो वेब सर्च एंड कोड इंटरप्रेटर, एनालाइज एनी रिलेवेंट डेटा एंड चेकिंग योर वर्क, मेक श्योर टू आउटपुट कंसाइज इन्फॉर्मेशन फॉलोड बाय समराइज बुलेट पॉइंट सपोर्टिंग एविडेंस। तो ये सब चीज़ें मैंने बोल रखी है। यहाँ पे मैंने टूल्स दे रखे हैं वेब सर्च के एंड कोड इंटरप्रेटर के। यहाँ पे प्लस बटन दबा के आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी सेलेक्ट करा इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है, बट ये दोनों सेलेक्ट मैंने करा हुआ है, राइट। एंड देन थर्ड इज माई एजेंट, एक जनरल एजेंट है, राइट। तो उसको मैंने बोल रखा है बस सिंपली कि आस्क द यूजर टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स, ताकि फिर वो नेक्स्ट टाइम जब लूपिंग करे तो बेसिकली और अच्छे से आपको सेलेक्ट कर पाए। बिकॉज मैंने इस रेमगर के ये कंपनी का डॉक्यूमेंट सेव करा हुआ है, लेट मी क्लासिफाई दिस ऑल्सो। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कि determine whether the question should use the document search uh, in cases where the user asks about रेमगर। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा और इसको आइडिया मिलेगा कि किन केसेस पे डॉक्यूमेंट सर्च यूज़ करना है। ठीक है, तो आते हैं एक क्विक डेमो पे। ऊपर मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा ताकि मेरे डेमो पे साइड में चले, और आप राइट साइड पे देखेंगे कि एक इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे मैं लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल में देता हूँ कि व्हाट डज रेमगर एआई डू। तो आइडियली इसको मेरे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करके बताना चाहिए। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। क्वेरी रीराइट पे चला गया, सबसे पहले व्हाट द मेन कैपेबिलिटीज एंड यूज केसेस ऑफ रेमगर एआई, क्लासिफिकेशन में चला गया है, तो इसमें से आप समझ आ गया कि इंटरनल लॉग सर्च करना है, और से वो पहले वाले राउट पे चला गया, राइट। तो यहाँ पे अभी भी वो सोच रहा है। दीज आर द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डज रेमगर एआई डू, कैपेबिलिटीज, प्लेटफॉर्म, फीचर्स, प्राइसिंग एंड फिर समरी। इसने प्रोवाइड कर दिया करेक्टली, राइट। तो उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट सारा सर्च करके इसने बता दिया एग्जैक्टली कि क्या करता है ये कंपनी। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। व्हाट इज द टेम्परेचर इन दिल्ली टुडे इन डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसने स्टार्ट कर दिया। अगेन क्वेरी रीराइट कर रहा है वो, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर। सो उसने अगेन वो रीजनिंग बता रहे हैं अपनी। देन इट्स गोइंग तो इट हैज़ आइडेंटिफाइड वेब सर्च करना है, तो फैक्ट फाइंडिंग की तरफ चल रहा है। एंड देन या इट इज़ नाउ कॉलिंग द सेकेंड एजेंट, राइट, एक्सटर्नल फाइंडिंग। तो यहाँ पे इसने अब आंसर दे दिया है यहाँ पे, विच इज़ 14 डिग्री सेल्सियस टुडे, विच इज़ इट हैज़ आइडेंटिफाइड करेक्टली कि नवंबर 17 है। एंड देन करेंट कंडीशंस टुडेज रेंज, राइट। दैट्स इट विद द डेमो। सो अब इसमें कुछ और फीचर्स जो आते हैं, सबसे पहले आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 3 डॉट बटन आप क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट है, रीनेम, डिलीट, विच इज़ अगेन बेसिक फॉर द वर्क फ्लो। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो अगर आपको कुछ वर्क फ्लो सेटिंग्स, कुछ सीक्रेट्स ऐड करने हैं, वर्क फ्लो आईडी अगर आपको यहाँ से निकालनी है अपने चैट इंटरफेस में डालने के लिए, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इवैल्यूएट, आपको जितने भी पास्ट ट्रेंड्स है, राइट, ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। आप एक एक स्टेप में जाकर देख सकते हैं कि इतना टाइम लगा है, व्हाट इज़ द इनपुट, व्हाट इज़ द आउटपुट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, व्हाट इज़ द एपीआई दैट हैज़ बीन कॉल्ड। जितना भी पूरा डिटेल्स है उतने बहुत ही डिटेल में सब कुछ दिखा देता है, ताकि आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं चीज़ें। एंड देन फाइनली कोड, राइट। कोड में क्या है, आपको पहली बात तो चैट किट के साथ अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो चैट किट क्या करता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ क्विक स्टार्ट में, तो चैट किट आपको बहुत सारे इंटरफेसेस, यूआईज आपको दे देगा, राइट। जो बेसिकली फ्रंट एंड बन जाता है इस पूरे एजेंट का। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे को, तो यहाँ पे एक विजेट बिल्डर मुझे दिखता है, इसको मैं क्लिक करूँगा अगर, तो मुझे विजेट्स डॉट चैट किट डॉट स्टूडियो पे ले जाया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल के एक नया विजेट क्रिएट कर सकता हूँ। विजेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैलरी में जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक अगर ऑर्डर परचेज समरी मुझे करनी है क्रिएट, या मुझे टेम्परेचर दिखाना है ऐसे, या फिर कुछ कुछ और दिखाना है, राइट। अगर ईमेल का विजेट क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली आके। तो यहाँ पे मैं जाकर ओपन विजेट एडिटर में जाके यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली। इफ़ नॉट, अब जैसे मैंने कहा कि न्यू विजेट में आकर आप क्रिएट भी कर सकते हो पूरा। तो दैट इज़ वन थिंग, राइट। आप अगर आपको फ्रंट एंड में ऐड करना है, तो ये आपकी वर्क फ्लो आईडी जो आप बेसिकली इसके कोड में जाता है, एंड देन वो आप कर सकते हो। बट अगर आप मैं एजेंट्स एसडीके क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा कोड भी रेडिली अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे, जो आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में जाके इंटीग्रेट करा सकते हो। एंड दैट्स इट। आई थिंक फाइनली देयर इज एन ऑप्शन टू पब्लिश एज वेल, सो दैट ऑल योर चेंजेस आर
मूव टू प्रोडक्शन, राइट? तो आप यहाँ पे बस वन क्लिक पब्लिश से आप बेसिकली आपकी वर्जनिंग भी अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वर्जन 4 इन प्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। If I want to go back and see another version as well, that is also something that I can do. So yeah, that is pretty much for एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये एजेंट किट जो ओपनएआई ने रिलीज करा है। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।